ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा। ठीक से सब कुछ दिख रहा है ना दीदी? जी दीदी। श्लोक नंबर 6 है ना? जी सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते। अच्छा, एक एक पढ़ो। अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टः ततः तेन अमृतत्वमेति जी उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः हम्म, संयुक्तम् एतत् क्षरम् अक्षरं च व्यक्त अव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशः च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञाज्ञौ द्वौ अजा अजौ ईशान ईशौ अजा हि एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तः च आत्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म एतत् क्षरं प्रधानम् अमृत अक्षरं हरः क्षर आत्मानौ ईशते देव एकः तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयः च अन्ते विश्वमाया निवृत्तिः। दस्तक आगे भी। पूरा पाठ। अच्छा। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्युप्रहाणिः तस्य अभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्व ऐश्वर्यं केवल आप्तकामः एतत् ज्ञेयं नित्यम् एव आत्मसंस्थं न अतः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् वहनेः यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते न एव च लिङ्गनाशः स भूय एवाइन्दनयोः निगृहे तद् उभयं वै प्रणवेन देहे स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तर अरणिं ध्यान निम निम ध्यान निर्मथान निर्मथा निर्मथ अनभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढवत् तिलेषु तैलं ददनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वर्णीषु चाग्निः एवम् आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनं तपसा यो अनुपश्यति सर्वव्यापिनम् आत्मानं क्षीरे सर्पिरिव इव अर्पितम् आत्मविद्या तपो मूलं तत् ब्रह्म उपनिषत् परम प्रथमाध्यायः समाप्ता। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को प्रणाम। जी गलतियों दीदी। के लिए क्षमा। जी दीदी, कैसे बात कर रहे हो आप? जी, आपसे गलती? जी, हमसे हो तो समझ आती है बात। नहीं तो दीदी, चलिए। गलती तो सभी से हो सकती है। जी दीदी, हाँ, बहुत ही सुंदर।
और हमने जो इसको पढ़ा, अब इसको इसका अर्थ भी देखते हैं, और हम में से सभी लोग तैयार रहेंगे कि हमें क्या समझ आया, इस श्लोक में हमें क्या समझ आया। तो अभी तक हमने जो देखा, 5 श्लोक तक हमने पढ़े थे एक समष्टि और व्यष्टि के रूप में। अब ये बहुत ही गूढ़ है जो हमने कल पढ़ा था, कि इसके इतने बड़े बड़े जो शब्द थे, 5 धाराएं क्या हैं, 5 दुख कौन से हैं, 5 भंवर, 5 विभाग, ये जो नोट में लिखा हुआ है हम इसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को हम समझ लेंगे। 5 भंवर 5 तन्मात्राओं के रूप में बाबूजी ने भी चक्रों के अंदर जो 5 भंवर बताए थे, 5 प्रकार के दुख, ये सब कुछ हमें बताया था। इन सबको हम देखते हुए, और गूढ़ है, मुझे मालूम है बड़ा ही गूढ़ है, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इस वाले श्लोक में भी 2 चीजों को मुझे ऐसा लगता है हमें ध्यान में रखना है। एक परिधि, आउटसाइड का सर्कल, और एक अंदर का सर्कल, नाभि। ये जो पूरा संसार जो है उस नाभि से जुड़ा हुआ, बहुत ही गूढ़ जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन चलिए आगे देखने का हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सरल शब्दों में इसको देखते हैं। तो उसके बाद दीदी हैं हमारे साथ हमें व्याख्या करने के लिए, और आप सभी हैं। तो कहते हैं इसके अंदर सब के पोषण के आधार रूप, सभी जीवों के जो पोषण देने वाला, सबका सबको आश्रय देने वाला, इस विस्तृत ब्रह्म चक्र में, ये जो व्यवस्था है ब्रह्म की व्यवस्था, इसके अंदर जो जीव है वो भ्रमण करता रहता है। इस चक्र से पृथक होकर जब वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को सेवा द्वारा संतुष्ट करता है, तब वह इस अमृत तत्व को पा लेता है। तो इस चक्र से पृथक होकर, ये भी बहुत वो है, गूढ़ है इसको भी अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अर्थों को देख लेते हैं। सर्वजीव, जो सबको जीवन देता है। सर्व संस्थे, जो सबके अपने में स्थित रखता है। बृहंते, बहुत ही बड़ा है। वो जो ब्रह्म चक्र के अंदर एक हंस जो है, इसके अंदर तस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्म चक्र, इसके अंदर एक हंस जो है, एक जीव जो है, जो भ्रमण करता रहता है। जब वो अपने आप को अलग मानकर, वो उसको अपने आप को, उसको अमृत तत्व को प्राप्ति करने के लिए एक साक्षी भाव में आ जाता है, जब वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को सेवा द्वारा संतुष्ट करता है। तो ये कौन सी सेवा हुई, इसको भी हम समझते रहेंगे। आप सबको क्या समझ आया ये हमें जरूर बताना इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। वेदों में वर्णित ये पर ब्रह्म ही पावन प्रतिष्ठा से युक्त और अविनाशी है। ये पर ब्रह्म कैसा है? ये पावन प्रतिष्ठा से युक्त है और अविनाशी है। इसमें ही तीनों लोक स्थित हैं। ब्रह्मवेता महापुरुष अपने ही अंतस में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर उसी में निष्ठा पूर्वक लीन होकर विभिन्न योनियों के जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये जो परब्रह्म है उसकी व्याख्या यहाँ पे बताई कि वो कैसा है? पावन है, प्रतिष्ठा से युक्त है, अविनाशी है, और यही तीनों लोकों में स्थित है। इसमें ही तीनों लोक स्थित हैं। ऐसा है, ये इतना विराट कि सब कुछ इसके अंदर है, और ये इतना सूक्ष्म कि सबके अंदर भी ये बैठा हुआ। दोनों रूपों में हम इसको देखते हैं। तो ये जो ब्रह्मवेता पुरुष हैं, जो अपने अंदर ही उस ब्रह्म को जानते हैं, उसी में निष्ठा में, उसी की निष्ठा में लीन हो जाते हैं, उसी में निष्ठा पूर्वक लीन हो जाते हैं, और वो जो है जन्म बंधन के, ये जो बंधन है इससे वो मुक्त हो जाते हैं। इसको भी हम यहाँ देखें, श्लोक नंबर 8 को देखें। नश्वर जगत और अनश्वर चेतना, यहाँ पे प्रकृति भी और जीव जगत और ब्रह्म, 3 चीजों को लेकर श्वेता श्वेतर उपनिषद चल रहा है। नश्वर जगत और अनश्वर चेतना, चेतना तो अनश्वर है, जगत कैसा है? नश्वर है। इन दोनों के संयोग से बना हुआ ये संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त विश्व का पोषण वो परमात्मा करता है। चाहे वो जड़ है यहाँ पर, चाहे चेतन है, ये जो इसको पोषण कौन दे रहा है? वो परमात्मा ही पोषण देता है। जीवात्मा जो है संसार के विषयों का भोक्ता होने के कारण उसमें फंस जाता है, परंतु परब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है तो सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। जी जी दीदी, आपका हैंड रेज है 1+। आप कुछ कहना चाहते हो बीच में तो आप बोलिए, नहीं तो फिर हम बाद में बात करेंगे। जी, अब इसके अगला श्लोक को देखिए, श्लोक नंबर 9 को। ज्ञानी अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, ये दोनों ही, एक तो ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी कौन हो गया? वो पर ज्ञानी जो सबको जानने वाला, परमात्मा के लिए ले लेते हैं। अज्ञानी जीव है, वो अपने आप को ये भी भूल जाता है कि मैं परमात्मा हूँ। जी,
जी भैया, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी आप कम कंटिन्यू रखें। जी दीदी, अभी वो मुझे किसी को लगा शायद म्यूट कोई करके अर्जेंट हो तो जवाब कुछ हो देना। सकता है, तो इसलिए। ऐसा कुछ चलिए, नहीं। तो ज्ञानी कौन हो गया? वो परमात्मा, सब कुछ जानने वाला। अज्ञानी कौन हो गया? जीवात्मा। कि वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, इतनी बात कोई भूल जाता है। वो सर्वसमर्थ, वो परमात्मा, असमर्थ हम। ये दोनों, ईश और जीव, ये क्या है? अजन्मा है। दोनों के लिए ही एक शब्द आया, ये दोनों ही अजन्मा है। भोक्ता के लिए एक भोग्या, ये जो प्रकृति है वो भी अजन्मा है। तीनों को लेके चल रहा है। विश्व रूपों में संव्याप्त अनंत आत्मा अकर्ता, कर्तापन के भाव से मुक्त है। ठीक है, ये आत्मा कैसा है? अकर्ता, कर्तापन करने वाला कोई और है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो परमात्मा ही अकर्ता के रूप में हम अपने आप को जानते हैं। ठीक है, इन तीनों को जानना, इन तीनों को, ईश्वर, जीव और प्रकृति को, जब हम ब्रह्म युक्त अनुभव करें कि ये जो संसार है, हम बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो भी मिथ्या नहीं है, वो भी उसी के द्वारा उत्पन्न है, तो वो भी सत्य है। तीनों को लेके चलना है। ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है। ठीक है, इस तरीके से प्रकृति को हम जगत के रूप में देख लेते हैं। इसको जब हम ब्रह्म से युक्त अनुभव कर लेते हैं, यही वास्तव में ज्ञान है। तो ये ज्ञान की एक बड़ी सुंदर परिभाषा हो गई कि इन तीनों को ही ब्रह्म से युक्त अनुभव करना, यही वास्तव में ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। 10वें श्लोक में देखिए, प्रकृति कैसी है? नाशवान है। और इसका भोक्ता जीवात्मा कैसा है? अविनाशी है। आत्मा तो जन्मती नहीं, मरती नहीं, ये तो अविनाशा है, अविनाशी है। एक ही परमात्मा इसे अपने नियंत्रण में रखता है। वो परमात्मा जो है, वो ही हम सबको अपने अनुशासन में रखता है। उसी के अनुशासन में सूर्य, चंद्र, तारे, देखा जाए तो उनका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा, कोई एक दूसरे के ऊपर गिर नहीं रहा, कोई भीड़ नहीं हो रही। सब अपने आप एक स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमता है, सब घूम रहे हैं। पूरा एक ऐसा सूत्र में बंधे हुए हमें दिखाई देते हैं। वो सूत्र क्या है? उस ईश्वर का नियंत्रण है। उस एक परमात्मा का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उसके तत्व की भावना करने से, अंत में विश्व रूप माया से निवृत्ति होती है। ये जो माया है, जिसमें हम भटक जाते हैं, कि हम संसार में ही रमन करने लग जाते हैं। आगे भी इसमें एक श्लोक आएगा, बाबूजी ने भी कल इसमें बताया था कि दो दो प्राणी, दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। जब हम जीव भाव में होते हैं, तब हम दुखी होते हैं, सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ने लगते हैं, तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। तो उस परमात्मा का ध्यान, तीन चीजें यहाँ पे दिखती हैं। उस एक परमात्मा का ध्यान करने से, दूसरा चिंतन करने से, उसके तत्व की भावना करने से, अंत में हमारे अंदर में विश्व रूप माया से हम निवृत्त हो जाते हैं और आगे उसी परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। ये भी हम देखेंगे। अगले देखते हैं, उस परमात्मा को जान लेने पर संपूर्ण बंधनों से मुक्ति मिलती है। जब हम उसको जान लेते हैं, तो जितने भी बंधन हैं, जितने भी विकार हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। जब हम बंधनों में फंसे हुए हैं, तो हमें लगेगा कि ये व्यक्ति गोरा है, ये काला है, ये इसके अंदर ये विकार है। तो ये विकार जो है, बाबूजी क्या बोलते हैं कि विकार में भी ब्रह्म को देखो। ये कहानी मैं कई बार सुना भी चुकी हूँ कि हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, अमरूद वाला बड़े अच्छे अमरूद बेच रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को चूरी चबा रहा है, मुंह में से लाल 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 मुंह दिख रहा है, उसको देखकर घृणा पैदा हो रही है। मैंने बाबूजी को फोन कर दिया, तो बाबूजी क्या बोले, क्या उसके अंदर भगवान नहीं दिख रहा था? आज वो परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने इस रूप में खड़ा था। जब हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं कि अरे विकार में भी ब्रह्म है, जहां गंदगी है वहां पर भी ब्रह्म है, हर जगह उस ब्रह्म को हम देखें, इन बंधनों से जो है हमें तभी मुक्ति मिलेगी, जब हम उस परमात्मा को जान लेंगे। और क्या होगा? सारे क्लेश जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे। और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें क्या हो जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी। कि हम, मनुष्य जो है, जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूटना चाहता है। तो उस चक्र से मुक्ति मिलने का एक ही साधन है कि हम उस परमात्मा को तत्वता, उसका हम ध्यान करें, उसका हम चिंतन करें, उस तत्व की भावना करें, तो हम उसको समझ सकेंगे। आगे, उस परमात्म तत्व का निरंतर ध्यान करने से शरीर त्यागने के बाद तृतीय लोक के संपूर्ण ऐश्वर्य के भोग से
पूर्ण कामना की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो है उसका ध्यान करने से जब शरीर छोड़ेंगे तो तृतीय लोक, तो भू भुव स्वः, तो तीनों लोक के जो है तीसरा लोक स्वलोक बताया, तो उसके संपूर्ण भोगों की, संपूर्ण ऐश्वर्य के भोग की पूर्ण कामना की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें इन भोगों से भी ऊपर उठना होगा, तभी जो है पूर्ण तत्व में हम मिलेंगे। और फिर अंत में, हाँ, अंत में कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। जब हम इन सब कामनाओं से ऊपर उठेंगे, एक ही कामना रह जाएगी उस परमात्मा को पाने की, तब वो हमें कौन सा पद की प्राप्ति होगी? उस कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। अपने भीतर अधिष्ठित इस परमात्म तत्व को जानना ही चाहिए, जरूर है, जानना ही चाहिए, जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इससे श्रेष्ठ जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता, जीवात्मा, भोग्य ये जड़ प्रकृति, और परमात्मा, इन तीनों को जो मनुष्य जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। इन तीनों भेदों में वर्णित ये तत्व वस्तुतः एक ही ब्रह्म के रूप है। बस एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है, उस ब्रह्म के ही ये तीनों रूप हैं। चाहे हम जीवात्मा को देखें, चाहे प्रकृति को देखें, परमात्मा को, उसी के ही रूप हैं, वो ही है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसका उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे अग्नि का, जिस प्रकार अग्नि का उसके आश्रय स्थान काष्ठ में कोई रूप नहीं दिखता और उसके मूल तत्वों का भी नाश नहीं होता, क्योंकि आगे प्रयत्न करने पर ईंधन रूप में अपने आश्रय में उसी अग्नि को ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि अग्नि के अंदर, ये उदाहरण यहाँ पर दिया, पीछे कठोपनिषद में भी ये उदाहरण दिया था उन्होंने, कि अग्नि एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हम देखते हैं तो उसमें अग्नि दिख रही है क्या हमको? लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसके अंदर लकड़ी में अग्नि है, उसमें है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि आगे हम जब हम प्रयास करेंगे तो ईंधन रूप में हम उस अग्नि को हम पा सकेंगे। इसी प्रकार से हमें एक प्रयास करना होगा उस परमात्मा को पाने का, एक घर्षण प्रक्रिया, जो प्राणन और अपानन की क्रिया हम बताई जाती है, वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों ओंकार साधना के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। हम इसको पा सकते हैं। पाने का तरीका है बस जैसे अग्नि के अंदर, जैसे लकड़ी के अंदर वो छिपा हुआ है, ऐसे ही वो, जैसे आगे भी एक और उदाहरण दिया तिल के तेल वाला, अभी इसको फिर भी इसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो अगले को देखते हैं। साधक को अपनी देह को नीचे की अरनी और ओंकार को ऊपर की अरनी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन के अभ्यास से गुह्य अग्नि की भांति परमात्म तत्व को देखना चाहिए। अब कैसे देखेंगे? अब साधक को अपनी देह को ही नीचे की अरनी, अरनी और मंथन, हम देखते हैं ना कि एक अरनी और मंथन, उस पे किस प्रकार से उस पे घर्षण होता है और उसके अंदर अग्नि का प्रज्वलित होती है। ऐसे ही साधक को अपनी देह को, अपनी जो शरीर है वो क्या बन गया? नीचे की अरनी बन गई, और ओंकार क्या बन गया? ऊपर की अरनी बन गई, दोनों के द्वारा। अब एक शरीर को नीचे रखा, वो तो हमारी नीचे की अरनी हो गई, और ओंकार जो है वो ऊपर की अरनी हो गई। अब इनका निरंतर जब मंथन करेंगे अपने, अब नीचे की, अगर नीचे का आधार कमजोर है, अगर हमारी देह कमजोर है, ऊपर के प्रहार आया तो क्या होगा? टूट जाएंगे, क्षत विक्षत हो जाएंगे। तो नीचे का आधार भी, हमारा मूलाधार भी एकदम मजबूत हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा जो है जल तत्व भी, हमारे एक एक चक्र को, एक एक कोश को हम साफ करते जाएं, और अपने शरीर को कैसे नीचे की अरनी और ओंकार को ऊपर की अरनी बनाकर, और ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन के अभ्यास से, और जो अपने अंदर की जो छिपी हुई अग्नि को, उसको कैसे देखना चाहिए? उसमें वो अभ्यास से, काष्ठ में जैसे लकड़ी में हम उस अग्नि को देखते हैं, ऐसे ही अपने अंदर उस परमात्म तत्व को देखना चाहिए। इसी इसको पढ़ते हुए तो कठोपनिषद की बड़ी याद आ रही है। उसके अंदर आत्म अनुभूति योग में भी आया था कि मूंज से सीख को अलग किया जाता है, अगर तेजी से खींच दें तो वो टूट जाएगी। उसको बड़े धीरे से, सावधानी से काम करना होता है। यहाँ पर भी हम अपने आप को जो ध्यान में जाएं और किस प्रकार से अपना मंथन करें, विचारों का मंथन करें, अपने आप को साक्षी भाव में देखें, कैसे भी करें, ये हमारे ऊपर है। हम किस प्रकार से उस ब्रह्म को सरलता से देखें, सबके अंदर उस परमात्मा को विद्यमान देखें, जो भी हमें आसान तरीका लगता है उसी तरीके से। ठीक है,
आत्मनुभूति अनुभूति योग, कितने योग बाबूजी हमें बताते हैं, उनमें देख लें। अब एक और उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे तिलों में तेल है। अब हम तिल को देखें और बोलें कि इसके अंदर तेल नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन नहीं, हम सभी जानते हैं तिलों में तेल है, दही में भी घी है। ये उदाहरण भी दिया बाबूजी ने कल कक्षा में। स्रोतों में जल, जितने भी पानी जल का स्रोत है तो उसमें जल निश्चित रूप से होगा। और काष्ठों में अग्नि तत्व छिपे रहते हैं, छिपा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार परमात्मा अपने अंतःकरण में ही छिपा हुआ है। जो साधक परमात्मा को सत्य और तप के द्वारा मनन पूर्वक देखता है, उसको देखने का उपाय भी बताया। कैसे देख सकते हैं हम उसको? सत्य के द्वारा और तप के द्वारा, उसको हम मनन करते हुए इस प्रकार से हम उसको देखते हैं। परमात्मा उसी साधक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगले श्लोक को देखिए, 16 नंबर। साधक दूध में निहित घृत की भांति आत्मा में स्थित जिस परमात्म तत्व को आत्मविद्या और तप के आधार से प्राप्त करता है, वह उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म ही है। जैसे साधक जो है, जो दूध में जो निहित है, निश्चित है कि घी जो है दूध में है, ऐसे ही आत्मा में जो है वो परमात्मा स्थित है। और उसको कैसे पाने का उपाय क्या है? अपनी विद्या और तप के आधार पर, सत्य के द्वारा, तप के द्वारा, मनन के द्वारा, अपने आप को जानने के द्वारा, तपस्वी होने के द्वारा हम जो हैं उस ब्रह्म को पा सकते हैं। ये उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म ही है, वो ही है, ठीक है। तो ये हमने सरल हिंदी में जानने का प्रयास किया। समय है अभी हमारे पास 33 मिनट है हमारे पास। तो अभी हमारे से कोई बहनें बोलना चाहती हैं तो 2-2 मिनट लेते हुए इसको बोल दीजिए। दीदी हमें सारांश के रूप में हमें इसको बता देंगी। चलिए, जैसे आप पहले हम दीदी से सुन लेते हैं दीदी, या आप लोग पहले बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, आपके ऊपर है, सभी के ऊपर। जी किशोरी दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जी दीदी प्रणाम। जी सारांश में हो दीदी बता देंगी। इसमें तो स्पष्ट है दीदी, जो भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मुझे लगा कठिन है। हर जी लाइन है ना अपने आप में ही पूर्ण है कि क्या है वो आत्म तत्व पर ब्रह्म, पवित्र है, पावन है, अविनाशी है, तीनों लोकों में स्थित है। इसमें तीनों लोग जो ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों को किया गया है कि यही ब्रह्म अन्वय, यही यथार्थ ज्ञान है। जब उस तीनों एक में युक्त है, ब्रह्म युक्त अनुभव करने लगे, वही है। हर जगह कामना से जब रहित हो गए तो कैवल्य पद को प्राप्त कर लिए। तो इसको पढ़ने से कोई इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं लगा। यहाँ बहुत सुंदर था कि जब अग्नि में छुपा हुआ है, काष्ठ में छुपा हुआ अग्नि है, दिखता नहीं है, वैसे ही आत्मा के अंदर परमात्मा है, जीव के अंदर है, वो हर जगह है, हर कण कण में है। और अंत में ओमकार, अरनी, शरीर को नीचे माने, देह को मतलब वो कम स्तर का समझे उसको, और आत्मा जो है ऊपर, ओमकार जो है सबसे ऊपर समझे। ओम ही तो है पूरा परब्रह्म, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये ओम में ही पूरा सब कुछ समाया हुआ है, तो उस ओमकार में है। और देह जो है अविनाशी है चूंकि, तो उसको निम्न माने, उसको बहुत ज्यादा महत्व ना दे, तुल ना दे, देह भाव में ना रहे, है ना। और ओम को ऊपर माने। तो इस तरह से मंथन जब होता है परमात्म तत्व को, इस तरह से जाना जाता है। और लास्ट में यही है, तेल दूध में भी सब जान रहे हैं घृत है, बस मंथन होता है। और कैसे? तो आत्मविद्या, तप, साधना के द्वारा हम उस तत्व को, ज्ञान के द्वारा हम अंतःकरण में छुपे हुए उस परमात्मा को जान सकते हैं। जी दीदी प्रणाम। जी दीदी और पूजा दीदी भी हैं, अनीता दीदी भी हैं, सभी जी कोई अपने अपने वक्तव्य रख। जी जी मनोरमा दीदी, आपने कुछ कहना है? आपका अनम्यूट है। चलिए, तो फिर हम चलते हैं दीदी के पास। दीदी, हमें इसका सार संक्षेप में, और इस तरीके से भी हम इसको, मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, हम इसको तोड़ तोड़ के, अनीश आत्मा, अनीश आत्मा जो है, एक ही अक्षर को भोक्तृ भाव, भोक्ता भाव से वह बंध जाता है। मुझे ऐसे एक एक अक्षर के साथ भी इसको देखना अच्छा लगता है। चलिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दीदी के पास। दीदी है?
जी दीदी, हरिओम, प्रणाम सभी को। राम दीदी। जी दीदी, आप लोग सभी इसको समझा दिए, आप बहुत सुंदर सरलता से ले लें। जी किशोरी दीदी भी बता दी सार संक्षेपण। हम 3 भाग में बांटकर केवल शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाग हम लेते हैं, इसका जो परिचय कराया गया, इसका जो बताया गया कि इस खंड में क्या दिया हुआ है। तो प्रथम खंड में हम लोगों ने चर्चा किया कि इसमें आपस में ऋषिगण चर्चा कर रहे थे किस विषय के लिए, तो जगत का जो मूल कारण है उसको जानने के लिए, जो क्यों ये जगत का ऐसा क्यों हुआ और क्या होता है, चक्र चलता है। तो जब वो लोग सिद्धांत और ज्ञान के आधार पर उसको नहीं मैं सुलझा सके, तो जिज्ञासा बढ़ी, तो फिर वो लोग ध्यान में चले गए और ध्यान के द्वारा वो चाहे कि इसका हम निर्णय कर सके ये मूल क्या है, जगत क्या है और इसका चक्र कैसे चलता है। तो जब ध्यान में वो गए तो उन्होंने पाया कि एक चक्र है जो विशिष्ट प्रवाह के रूप में अपना कार्य कर रहा है जी और मूल तत्व परमात्मा तत्व है और उसी को जानने की आवश्यकता है। जिसके मूल में क्या है, तो वही परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा तत्व है। उसका फल समझाते हुए तो उसका जब ध्यान उन्होंने किया और मुख्य वस्तु पहुंच गया, जो मूल उसका क्या है और कैसे ये प्रवाह के रूप में चल रहा है संसार, तब उसमें जो पाया उन्होंने, तो पाया कि इसमें 3 चीजें कार्य कर रही है, जीव, प्रकृति और ईश्वर, परमात्मा। परमात्मा भोक्ता और भोग्य, इस रूप में भी उसको कहा जा सकता है। तो इसी की चर्चाएं अभी तक हम लोग कर रहे हैं, कल से बारी बारी से। फिर आगे स्पष्ट किया गया कि ओंकार साधना द्वारा हम समझ सकते हैं। अग्नि मंथन से उसका उदाहरण देकर समझाया गया कि अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि जैसे निकाला जाता है, तो ओम मंथन के द्वारा हम परमात्मा तत्व को निकाल सकते हैं। जैसे यह तो निश्चित है कि परमात्मा तत्व है, जैसे तिल में तेल होता है, दूध में घृत में घृत होता है दूध में, और काष्ठ में अग्नि होता है। तो इस तरह यह सत्य है, इस निश्चित को बताया गया, साक्षात्कार का निर्देश दिया गया, हृदय स्थित में परमात्मा तत्व के साक्षात्कार का अग्नि मंथन विधि द्वारा, मतलब तप द्वारा, सत्य और तप द्वारा। तो ये सारी बातें आ गई। अब थोड़ा व्यवहारिक जगत में हम लोग उतर, ये पहला खंड हो गया। दूसरा खंड जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, दूसरा खंड में जो ध्यान में पाया गया, तो यह प्रवाह के रूप में बताया गया। तो उसको भी हम लोग थोड़ा समझें, व्यवहारिक जगत में जो हम लोग के समझ के योग्य है उतना ही तक हम लोग जाएं। बहुत गहराई में हम लोग, बहुत ऊंचे साधक नहीं हैं, वहां तक हम लोग की पहुंच नहीं, लेकिन जहां तक पहुंच हो सकती है वहां तक तो हम पहुंचने का प्रयास करें। तो उस आधार पर यहाँ क्या बताया गया, विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया गया। वर्णित क्या किया गया, ऐसा ही होता है। ध्यान की गहराई में दूरी उतरेंगे तो हमारी बहुत सारी दीदियों को अनुभव है उसका, और होगा भी, कि वो सोती दिखाई देता है, नदी का प्रवाह दिखाई देता है, वनौषधियां दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं अपने अंतःकरण में। 5 धाराएं, 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई और 5 उद्गम स्थल बताए गए। ये उद्गम क्या है, पंच तत्व है। 5 प्राण की तरंगे बताई गई। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं। इसको तो कम से कम हम लोग शुद्ध पवित्र करने की साधना तो कर ही सकते हैं। प्राण के लिए हमें क्या करना है, पंच तत्वों के शुद्धिकरण के लिए क्या करना है, ज्ञान इंद्रियों को तन मात्राओं के द्वारा हमको कैसे शुद्ध करना है, कैसे पहचानना है, कैसे धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है। 5 जो दुख बताए गए, गर्भ, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु, इसको भी हमको कैसे अच्छा बना देना है। ये तो प्रकृति का निर्माण है, ये तो ब्रह्म का निर्माण है। तो कुछ भी अनिष्ट नहीं है, ये दुख का कारण नहीं बने, इसके लिए हमें क्या करना है।
यही बात आगे बताई गई है। तो ये जो 5 दुख बताया गया, गर्भ में आना, फिर जन्म होना, फिर रोग व्याधियां होना, फिर बुढ़ापा आना, फिर मृत्यु होना, तो इसको हम दुख से कैसे इसको निकल जाए, इसको कैसे हम इस दुख को एक लीला और एक सुख के रूप में परिवर्तित कर दें। 5 विभाग बताए गए हैं, इससे हम अपने को कैसे निकालेंगे, अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे, अज्ञानता को समझने का प्रयास करेंगे, अहंकार को कैसे दैवी अहंकार में परिवर्तित करेंगे, राग द्वेष से कैसे अपने को निकालेंगे, भय से कैसे अपने को मुक्त करेंगे। ये सारी विधियां तो हमें ही, ये पुरुषार्थ तो हमें ही करने पड़ेंगे। अंतःकरण की जो 50 वृत्तियां बताई गई, तो जो वृत्तासुर हमारे अंदर स्थापित हो गए हैं, उन्हें हम कैसे शुद्ध करेंगे, यही तो बातें दी गई है। और यही सारी साधनाएं निरंतर चल रही है हम लोग के, आप लोगों के द्वारा दीदी लोग करवा रही हैं, बाबूजी करवा रहे हैं, और आप सभी साधक कर रहे हैं। इसी में से निकलने का प्रयास, इन्हीं धाराओं में, यही व्यवस्था चक्र समझने के लिए आप लोग निरंतर तप साधनाएं कर रहे हैं। अब तीसरा पक्ष में आते हैं। तीसरा पक्ष भी उसी ब्रह्म की लीला समझाई गई है। हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन यह बात जरूर जानेंगे कि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा गया है, उसके तरफ हम आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ब्रह्मवेता महापुरुष जो है, अपने ही अंदर में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर, उसी में निष्ठापूर्वक लीन होकर, वो अपने जन्म बंधन विभिन्न योनियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में दिया है परमात्मा ने, और यहाँ ऋषियों ने उसकी व्यवस्था बनाकर हमें रख दी है, मेरे पास रख दी है, और हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। इस विषय की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे कि नश्वर जगत और अनश्वर चेतना, इसके संयोग से ये सारी संपूर्ण व्यवस्था है, अव्यक्त विश्व का पोषण जो भी है, इनकी जो व्यवस्था चल रही है, ये मूल में कौन है? परमात्मा ही करता है। जीवात्मा संसार के विषयों का भोक्ता होता है और उसमें फंसता है, लेकिन वह जीवात्मा पर ब्रह्म का जब ज्ञान उसको हो जाता है, हम सभी भी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हम सभी जीव हैं और प्रयासरत हैं। तो ये होता क्या है, जो सभी बंधनों से धीरे धीरे जीवात्मा मुक्त होकर पर ब्रह्म बन जाता है। वही है और वही भटका हुआ देवता है, तो वही बन जाता है। एक और बहुत सुंदर बात, लेकिन इसमें हमें लगा जो हमको अच्छे से समझना होगा, हमने बार बार इसको पढ़ा, और आप लोग भी इसे हल्के में ना लें। इसमें दिया गया है कि ज्ञानी अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, ईश और जीव सभी अजन्मा है। ज्ञानी भी अजन्मा है, अज्ञानी भी अजन्मा है। हम तो कंफ्यूजन में पड़ गए, हमें लगा जी ये क्या लिखा जा रहा है। बार बार हमने इसको पढ़ा, 9वें श्लोक के अर्थ को बार बार हमने पढ़ा। इसीलिए हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये ईश्वर क्या बताना चाहते हैं हमें, गुरुदेव हमें क्या बताना चाहते हैं, यह उपनिषद ऋषि हमें क्या बताना चाहते हैं, तो हम इसको समझें। ज्ञानी अज्ञानी, सर्वसमर्थ असमर्थ, यह दोनों ईश और जीव अजन्मा है। भोक्ता जीव के लिए एक भोग्या भी है। वह भोग्या कौन होती है? वो क्या भोगता है? अकेले तो भोगेगा नहीं जीव, तो एक भोग्या भी उसको चाहिए, तो वह प्रकृति, और वह भी अजन्मा है। देखिए ये हंसने की बात आई, हमें हंसी आ गई। जो एक तरफ तो हमें प्रकृति का समझाया जाता है, जो माया है, प्रकृति जड़ है, नश्वर है, और यहाँ ऋषि लिख रहे हैं कि नहीं, वह भी अजन्मा है। वह जीव की जो भोग्या है वह भी अजन्मा है। अब कैसे इसको हम समझेंगे? विश्व रूपों में संव्याप्त अनंत आत्मा अकर्ता, यह है, ये तो हम जानते हैं। जो विश्वव्यापी जो अनंत आत्मा है वह अकर्ता है, वह करने वाला नहीं है, करने के भाव से मुक्त है।
इन तीनों में ईश्वर, जीव और प्रकृति को जब ब्रह्म युक्त अनुभव करे तब वही ज्ञान हमें यथार्थ हमारा ज्ञान है। जैसा दीदी ने बहुत सुंदर बताया कि बाबूजी कहते हैं कि उसमें तुम ब्रह्म को तुमने देखा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य निर्लिप्त उस परमात्मा को देखा। हमारी परीक्षाएं होंगी इस तरह से, मेरी भी हुई है, इसमें अभी हुई है। हमने कंफ्यूजन में पड़ गया, जो यहाँ इसको क्यों नश्वर बताया जा रहा है, उसको क्यों ब्रह्म अजन्मा बताया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति जब ब्रह्म युक्त अनुभव हम करने लगेंगे तो वही ज्ञान हमें यथार्थ ज्ञान दिलाएगा। उसी ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हमने आगे वाले श्लोक में जब यह समझा तो स्पष्ट हो गया कि ऋषि कुछ नहीं बताना चाहते हैं, हमें उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराना चाहते हैं, उनका दर्शन कराना चाहते हैं। प्रकृति तो नाशवान है जैसा कि हम लोग पहले से जानते थे, और इसका भोक्ता जीवात्मा अविनाशी है। अब इन दोनों को, एक को नाशवान बताया जा रहा है, एक को भोक्ता को, जीवात्मा को अविनाशी बताया जा रहा है। अब एक ही परमात्मा इसे अपने नियंत्रण में रखता है, उन दोनों को भी वह परम आत्मा अपने नियंत्रण में रखता है। और उस एक परम आत्मा का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उसके तत्व के भाव को समझने से अंत में यह विश्व रूप माया भी जो है, यह प्रकृति भी है जो उससे निवृत्ति हो जाती है, और वह शुद्ध परम तत्व रूप में प्रकृति भी सामने आ जाती है, और जीवात्मा भी शुद्ध परम ब्रह्म रूप में आ जाता है। तो इस तरह से उसी परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य निर्लिप्त प्राप्त ब्रह्म है। तो ये बात हमें समझ में आई और बहुत संतुष्टि मिली। हमको लगता है हम सभी, आप सभी भी अगर इस दृष्टिकोण से समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब इसमें हमें बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। जब भी अधिष्ठित परमात्मा तत्व को जानना ही चाहिए, इस ब्रह्म को हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ जानने योग्य कुछ संसार में तत्व ही नहीं है। भोक्ता, भोग्य और परमात्मा, इन तीनों को जो मनुष्य जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। इन तीनों भेदों में वर्णित ये तत्व वस्तुतः एक ही पर ब्रह्म है। अब इसको एक लाइन में हम कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि काष्ठ में अग्नि है, दिखता नहीं है। तिल में तेल है, हमें दिखता नहीं है। तिल कैसा छोटा सा चीज तिल होता है, हम सोच नहीं सकते हैं जो उसमें तेल होगा और इतना सारा तेल निकल जाएगा। और जब उसको कोल्हू पे रखा जाता है, मशीन, पेरने वाले मशीन पर रखा जाता है, तो उसमें से तेल टपकना शुरू हो जाता है। वाह रे नियंता, क्या आपकी करिश्मा है, वाह रे प्रकृति। तो ये जो है, अच्छा तरीका बताया गया, घृत, दही में घृत भी है। तो ये जो बताया गया है, अब उसको अरणि मंथन कैसे करना है। तो ओंकार को ऊपर की अरणि बनाकर अरणि मंथन, प्राचीन काल में मूंज की रस्सी से पत्थर को पत्थर पे घिस के अग्नि उत्पन्न किया जाता था। आज के काल में भी बहुत से ऋषि संत अरणि मंथन द्वारा अग्नि उत्पन्न करते हैं। और उससे भी हम आगे आधुनिक युग में आए तो हम कपूर डालकर और ऊपर से माचिस मारकर अग्नि प्रकट करते हैं। यह भी मंथन क्रिया ही है, ये माचिस की तिल्ली और कपूर का मंथन है। तो उस तरह से हमें मंथन करना है। किसका मंथन करना है? ब्रह्म का मंथन करना है। किसके साथ? ब्राह्मी के साथ। ब्राह्मी के साथ ब्रह्म का मंथन करना है, ब्राह्मी शक्ति के साथ, उनकी प्रकृति के साथ। तो श्वसन प्रश्वसन के द्वारा अगर वो मंथन शुरू होता है कुंडलिनी का और ब्रह्म का, तो फिर वो जागृति आ जाती है, परमात्मा तत्व को देखना आसान हो जाता है, और तब वह प्रकटीकरण होता है परमात्मा का।
बहुत सुंदर इसमें दिया गया कि जिस परमात्मा तत्व को कैसे हम लोग जानेंगे, आत्मविद्या के जिज्ञासु के और तप के आधार पर तप करेंगे। उसके लिए तप करने की क्या सब विद्याएं बताई गई, उन सभी धाराओं को का शुद्धिकरण करना होगा। उसके बाद उसमें ज्ञान होने के लिए, समझने के लिए दुष्प्रवृत्तियों से अपने को निकालना होगा, सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करना होगा और स्वाध्याय के माध्यम से चिंतन मनन करना होगा। तो उन अपवित्रता से हम अपने आप को निकाल कर और जीव निकाल कर और प्रकृति माया का पर्दा हटेगा, छटेगा और फिर ब्रह्म की प्राप्ति और शुद्ध बुद्ध चैतन्य जो उपनिषद में हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, वही ब्रह्म तत्व मात्र रह जाएगा और बाकी कुछ नहीं। तो प्रणाम, धन्यवाद, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा। जी, हमारे साथ उमा दीदी भी हैं, पूजा दीदी भी। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए दीदी। प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, जय गुरुदेव। जी जी दीदी, जरूर कहेंगे कि जीव का उद्देश्य क्या है। जीव जब जन्म लेता है तो उसका जो मूल उद्देश्य है ब्रह्म प्राप्ति ही है। और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जब इतनी सी बात वो समझ जाता है तो उसके द्वारा फिर वो, जैसे बताया दीदी ने, मंथन, लगातार मंथन करते रहने से जो उसके प्रारब्ध हैं, जो बीज रूप में, जिसको वो हमेशा दूर करने का प्रयास करता है, और उसी से स्थूल में सूक्ष्मता की ओर धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है। यही कहा गया है निरंतरता, ध्यान, साधना और तप। ये जरूर आप्तवचन जब हम लोग पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो उस ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये ब्रह्म को हम जान लेते हैं तो अपने विकार, जो हमारी गंदगी है अंदर, जो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक के प्रारब्ध हैं, उनको काटने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। पक्षी, जैसे दो पक्षी बताया, एक साक्षी है, एक भोक्ता है। तो जो भोग रहा है वो धीरे धीरे अब साक्षी भाव में आ रहा है। हमारे अपने अंदर के विकारों को हम धीरे धीरे देख पाते हैं कि अगर क्रोध आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको धीरे धीरे स्पष्ट करते हुए चले, उसको धीरे धीरे निकालते हुए चले, अंदर धीरे धीरे मंथन। क्योंकि आप जैसे देखिए, दूध में दही छुपा हुआ है, आत्मा में भी परमात्मा छुपा हुआ है, हमें पता ही नहीं है। ये जो हमारी सोल है उसे सब कुछ ज्ञान है। आप चाहे क्वांटम थ्योरी कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, जो पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वो आत्मा सब कुछ जान रही है। बस हम पर जो ये लेयर चढ़ी हुई है, लोभ, मोह, क्रोध, जरा, मृत्यु, ये सारे जो आपने शुरुआत में ही पढ़े कि अज्ञान और अंधकार, ये जो राग, द्वेष और भय, लोभ, ये सारे जो लगातार लेयर पे लेयर चढ़ी हुई है, जैसे जैसे ये आप्तवचन हम अपने अंदर उतारते चले जाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे हमें तप साधना से ही ज्ञान होता है कि ये परमात्म तत्व ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही हम सभी ने यहाँ जन्म लिया है। और इसमें बहुत ज्यादा भेद नहीं है, हम सभी को पता है। ऋषि सत्ताएं यही कहना चाह रही हैं कि हम उस चीज को समझें और अपने अंदर के वृत्तासुर को मारें। ये वृत्तासुर कौन है? हमारे अंदर का जो सद्गुण है, जो हम अहंकार में जी रहे हैं, उसको दैवी अहंकार बनाने की कोशिश करें। उस तत्व ज्ञान की तरफ धीरे धीरे जब हम संस्कारों पे विजय प्राप्त करते हैं और बीज को, प्रारब्ध रूपी जो बीज है, उसको जलाना स्टार्ट कर देते हैं, तब धीरे धीरे हम स्थूल से सुषुप्ति, सुषुप्ति से समाधि, समाधि से फिर मुक्ति, और मुक्ति से धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उपनिषद का ही ज्ञान पूरी प्रकृति है। जैसे दीदी ने बताया कि प्रकृति से हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति क्या है? प्रकृति को हम समझ रहे हैं माया। अभी अगर हम थोड़ा सा ऊपर अपना चिंतन करें तो प्रकृति अजन्मा है और उसी से हमारी सृष्टि हुई है। तो धीरे धीरे हम ये इस अनंत आत्मा यानी अकर्ता ब्रह्म युक्त जैसे ऐसे अनुभव करते चले जाते हैं, हमें धीरे धीरे यथार्थ ज्ञान यानी ब्रह्म दर्शन होता चला जाता है। तो बस यही कहेंगे। और जैसे जैसे हम साधना, ध्यान, श्वसन क्रिया, श्वास प्रश्वास, मंथन करते हैं, सबसे बड़ी बात है मंथन, अपने अंदर के विकारों का मंथन, इसको जलाना। जैसे जैसे करते चले जाते हैं, वैसे वैसे श्वास प्रश्वास और कुंडलनी जागरण की बात करें, चाहे हंस का दर्शन करें,
अपने अंदर ही वो श्वास धीरे धीरे छोटी होती जाती है और हंस में परिणित होती चली जाती है, यानी सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। तो यही है ब्रह्म ज्ञान। अब बस समझ के इसको उतारना है जीवन में। उतर भी रहा है, बहुत सारे साधक हैं, कर भी रहे हैं। तो बस इतना ही कहेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम। जी प्रणाम सभी को। जी दी। मुझको भी कुछ समझ में आया था, लेकिन मेरा फोन गड़बड़ हो गया, पता नहीं कैसे, तो मैं भ्रमित हो गई। जी बोलिए। तो हाँ, जैसे इसमें हाँ जी जी, गुरुदेव ने बताया है ना कि हमारे सबके शरीरों में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। उसको ढूंढने के लिए हमें अपने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का मंथन करके चिंतन मनन से उसको साफ करना होता है। जब हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे तभी तो हम ब्रह्म के बारे में अनुभव कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो हमें उपनिषद के अध्ययन के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। और हमारी दीदी लोगों को, किरण दीदी को बहुत आभार कि वो इतना प्रोत्साहित कर रही हैं। तो लग रहा है कि हाँ, वाकई में सभी में ये लग नहीं रहा, ये समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि हर एक कण कण में परमात्मा का अंश व्याप्त है। बिना उसके तो गेहूं क्या है, गेहूं है, लेकिन हम कैसे उसको उगाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर पीसते हैं, फिर उसको खाने लायक बनाते हैं, फिर हमारे प्राणों को पौष्टिकता मिलती है। जी तो परमात्मा की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो निरर्थक हो। जहां तक कि मतलब हमें ये भी बताया जाता है कि गंदगी को भी सूरज भगवान खाद में बदल देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो परमात्मा ने सच में मनुष्य को ऐसा बनाया है, राजकुमार अपना, लेकिन वो भ्रमित होकर के गलत गलत कामों में अपने को उलझा चुकता है, और उसके बाद में वो ढूंढता है। जैसे कि हम चादर उड़ते जाते हैं और उलझा जाते हैं, तो फिर होते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो हमें इस उपनिषद के अध्ययन से ये समझना चाहिए कि हम चिंतन मनन खूब करें, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया है। और जैसा कि बाबूजी की कक्षा से आप सभी लोग सीख पढ़ के आते हैं, हम तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सही है कि बाबूजी जो है बहुत सुंदर बताते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता है। और आप लोगों के माध्यम से हम जैसों को भी समझ में आ जाता है। तो हमने तो बस यही जाना था, यही उद्गार व्यक्त करने थे। आप लोगों को प्रणाम, जी बहुत दीदी। बहुत नमन आप लोगों को। जी दीदी, जय धन्यवाद। गुरु। जी दीदी, आपका हैंड रेज है, ऐसे सीमा दीदी हैं, 4567889। जी दीदी बोलिए। दीदी सभी को प्रणाम। करी थी प्रीतिया के बारे में थोड़ा दीदी हेमलता दीदी अच्छे से बारे में, बताती हो। 50 प्रीति। वृत्ति के बारे में, अच्छा जी हेमलता दीदी। जी दीदी, प्रणाम। दीदी क्षमा चाहेंगे, विद्या का लिस्ट तो बहुत बड़ा होगा, वो फिर ढूंढ कर उसका संकलन करके रखना होगा। दुष्प्रवृत्तियां ही वो वृत्तियां हैं। जी तो एक शब्द में वही हम समझें। अब दुष्प्रवृत्तियां क्या क्या है, निगेटिविटी क्या क्या है, जो चित्त पर हमारी अंकित है, जो पूर्व संस्कार से लेकर आए हैं, जो अभी वर्तमान के परिवेश से हमारे चित्त पर जो अंकित होते हैं, और वो दुष्प्रवृत्तियां होती है, वही प्रवृत्तियां हैं। तो उस तरह से अगर अलग अलग करके उसको हम समझेंगे तो 50 तरह की वो वृत्तियां बताई गई। तो वो प्रकृति अपने स्वभाव के अनुकूल जो बन जाता है, जो कॉन्शस अनकॉन्शस माइंड में कई जन्मांतर से हमारे संस्कार के रूप में जो 3 तरह के संस्कार बताए हैं, उन संस्कारों के रूप में जो हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, उन्हीं कुसंस्कारों से अपने को निकालने वाली बात कही गई। ये दीदी, उसका एक लिस्ट है उस वृत्ति का, उसको फिर अलग से लेना होगा। जी दीदी। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। पूजा दीदी आप बहुत अच्छा से समझाएं, और हेमलता दीदी तो भी। जी दीदी, बहुत सुंदर। और पूरा सांख्य दर्शन आ जाएगा ये वृत्तियों के अंदर, अगर हम पढ़ेंगे तो उसको सांख्य दर्शन को साथ में लेना पड़ेगा। इस पाठ के अंदर सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन
तीनों को साथ में लेकर जो है ऋषि चले हैं साथ में। तो चलिए, और भी हमें से कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए। जी दीदी। हाँ, वही उस दिन मैं भी सुनी थी जो सुभाष भैया कह रहे थे योग दर्शन के इसमें जी वृत्तियों को समझाने में, कि हमारी जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ये सब जो हमारे अंदर के होते हैं ना, वही उसी को वृत्ति बोले। मन के अंदर, चित्त के अंदर जो है, उसी उसी को निकालना है। वही मैं समझ पाई थी उस दिन, थोड़ा ही सुन पाई थी। इसमें एक ऋषि ने बताया था, एक भाष्यकारों ने, 28 प्रकार की अशक्ति, 11 प्रकार की इंद्रियां, 9 प्रकार की तुष्टि, ये सब मिलाकर जो है सिद्धियां 5 प्रकार की, ये 9 प्रकार की तुष्टि, ये सब मिलाकर जो है 50 होती हैं। तो यहाँ बड़ा है दीदी, और ये हमें बताएंगी। 16 कलाएं भी प्रश्न उपनिषद के अंदर 16 कलाओं का नाम भी आया है। लेकिन बाबूजी का जो कल उपनिषद है नंबर 1, मैंने आप सबको शेयर किया है। 6 उपनिषद बाबूजी के 6 लेसन एपिसोड बने हैं उसके अंदर। श्वेता स्वतर उपनिषद के 6 के 6 आपको भेजे हैं। पहले वाले में बता रहे थे कि जो भी हमें अष्ट दिखाई देता है, जो भी हमें 9 दिखाई देता है, जो 3 दिखाई दे रहे हैं, उन सबको हम समझते हुए चलें, और ज्यादा उलझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अपने अपनी दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना। और 12 प्रकार के जो तप हैं, गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा, ऋषि ने, कि हमें तप के द्वारा और सत्य के द्वारा उस ईश्वर को जानने का प्रयास करना है। तो 12 प्रकार के तप हमें कहाँ पढ़ने को मिलेंगे? जो 13 नंबर का वांग में है, और भी गायत्री महाविज्ञान में भी आता है। 12 प्रकार के तप हैं, वो हमें जीवन में उतारना। कर्षण तप है, प्रदातव्य तप है, गवेद कल्प है, तप है, ये सारे प्रकार के तप हैं। अपने मौन का तप है। ये सबको अपने अंदर, अपने आप को तपस्वी बनाना, बस सिंपल सी बात है। अपने आप को तपस्वी बनाना। और तपस्या कहते किसको हैं? केवल भूखे रहने को नहीं कहते। शरीर को जितना चाहिए उसको उस हिसाब से देना, उसको अपने कंट्रोल में रखना। ये भी है हमें अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखना, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना, ये भी एक तप के संदर्भ में है। तप और योग ऋषि याज्ञवल्क्य ने वहां पे बताया है, पंचम अध्याय में प्रज्ञा उपनिषद में। तप किसे कहते हैं? बहुत ही सरल बताया उन्होंने। दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना, ये हमारा तप हो गया। योग किसे बोलते हैं? सत्प्रवृत्तियों को जोड़ना। ये जोड़ना और ये छोड़ना, इन दोनों को तप और योग के माध्यम से हम ले चलें, तो जितनी भी हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको हम देखते हुए चलें, तो ये हमारी वृत्तियां आ जाएंगी। ठीक है दीदी। और भी हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं। रूपा दीदी ये गायत्री गायत्री महाविज्ञान में दिया हुआ है। जी दीदी, गायत्री महाविज्ञान में मंद कौन सा पेज है? मुद्राएं, वो मुझे योग मिला नहीं। वो प्राणायाम। जो 13 नंबर का वांग में है, उसका जो है 4.57, उसके ऊपर तो ये पूरा विस्तार से दिया हुआ है। मैंने अभी 13 नंबर का वांग अच्छा। में भी खोला। और तीनों चीजों को साथ नहीं, लेकर चलना है, ब्रह्म, जगत और प्रकृति। राम लक्ष्मण जी सीता जब वन में घूमते हैं तो तुलसीदास ने कई जगह लिखा, इस प्रकार से घूम रहे हाँ हैं। जैसे ब्रह्म में भगवान के, वो भगवान राम के रूप में है, सीता प्रकृति है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो जीव के, ये तीनों साथ में चल रहे हैं। इसी के माध्यम पर, जी इसी के आधार पर उन्होंने पूरी रामचरितमानस और रामायण का निर्माण हुआ। तो चलिए दीदी, बहुत सुंदर। जी। 2 मिनट अभी भी हमारे पास हैं। जी, हम में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए। किरण गुप्ता दीदी। वृत्तियां में दीदी प्राण को क्यों कहा गया? जी दीदी। वृत्तियां में प्राण को क्यों कहा गया? 5 अच्छा, प्राण को। 5 प्राण, हम 5 प्राणों को क्यों बोला गया? ये दीदी क्यों बोला गया, तो ये बाबूजी का विषय है। चौथा के नीचे में लिख पंच। जी दीदी, किशोर दीदी क्या बोले? दीदी लिखा चौथा ये में, हाँ उसी का नीचे का ये में लिखा हुआ है ना, अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तथा 20 सहायक अरे, 10 इंद्रियां, 5 विषय एवं 5 प्राण कहे गए। तो जी दीदी। प्राण को क्यों कहा गया है? जी, वृत्तियों के अंदर तो प्राण को नहीं बोला गया। अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद, 20 सहायक हाँ जी अरे, दीदी, अरे के रूप में प्राण बताया गया। अलग है, हाँ, प्राण वृत्तियां नहीं है, प्राण अलग कहा गया है। अरे अरे 5 बोला गया। प्राण जो कहा गया है वहाँ दीदी वो वृत्ति नहीं बताया गया है। जी प्राण की महत्ता को आप समझे। वृत्तियां क्या है? वो संस्कार युक्त स्वभाव है, प्रकृति है अपना, उसी को वृत्ति कहते हैं। आदत सा बन जाना किसी चीज का। तो अगर बुरी आदत में हम फंसे हैं तो वो दुष्प्रवृत्ति हो गई, तो उससे अपने को निकालना है। अब वृत्ति हो गई, अगर उस आदत में, उस नेचर में हम फंस गए
तो उससे कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें तप करना होता है, कई तरह के उसके विषय आ जाते हैं। तो विषय है जो उसका कोई चीज का विषय वस्तु होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई टॉपिक आता है बोलने के लिए, हमारे पास कोई विषय होगा तब तो हम उसको बोलेंगे। तो वृत्तियों का विषय क्या है उसकी बात वहां कही जा रही है। प्राण अलग से 5 प्राण है आपके, 5 एक ही प्राण परमात्मा ने बनाया, प्राण प्रवेश किया हमारे अंदर। फिर आवश्यकता के अनुसार उसको 5 विभाग दिए गए, 5 जगह बांट दिया गया उस प्राण को कार्य के अनुसार, और उसके अनुसार अलग अलग नामकरण कर दिया गया। और 5 उसमें महाप्राण हो गए और 5 उसको फिर लघु प्राण कर दिए गए। तो इस बात को आपको प्राण समझना पड़ेगा दीदी। उसके लिए प्राण और वृत्ति दोनों बिल्कुल भिन्न है। ये विषय वस्तु में इतनी दी जा रही है, जो ये संसार चक्र में इतने सारे चीज हैं, हमारे अंदर इतने सारे चीज चल रहे हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमें ध्यान करने के लिए सब्जेक्ट मिल गया। इतने सारी चीज को अंदर हम देखेंगे साक्षी भाव से। जी दीदी। जी दीदी। चलिए, हमें लगता है, उम्मीद है दीदी समझ पा रही होंगी। जी दीदी। तो दीदी को समझ आया? इसमें लिखा हुआ है थोड़ा ये थोड़ा अरे। दीदी भेज दूंगी। प्राणमय कोश का जो पीडीएफ है ना, प्राणमय कोश का पीडीएफ मैं सीमा दीदी भेज दूंगी, कोई बात ठीक, चलिए राम दीदी। दीदी। दीदी ये प्राणन और अपानन क्रिया क्या होती है? जी, इसको जी, जब प्राणन क्रिया, जब हम सांस को एक तो मूलाधार से सहस्रार की ओर ले जाते हैं, सहस्रार से मूलाधार की ओर ले जाते हैं, तो एक को हम प्राणन, जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो अपानन है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अपानन है। शायद इसी रूप में लिया होगा, या उसको प्राणन अपानन, ये सांसों को ऊपर और नीचे घर्षण, नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। जी दीदी, प्राणन और अपानन, यही गुरुदेव भी जो कुंडली तंत्र की साधना में मंथन मंथन, तो प्राणन अपानन क्रिया की बात ही यहाँ पे होती है। ठीक है, मूलाधार से सहस्रार की ओर, सहस्रार से मूलाधार की ओर। जी, हम में से और भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो फिर इसको रिकॉर्डिंग को तो स्टॉप कर दें।